दोस्तों नमस्कार। आज मैं लिवरपूल से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ और दास्तान की ये 13वीं कड़ी की मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये किडनैपिंग से संबंधित एक घटना है जो कि लगभग 12-13 वर्ष पूर्व जनपद आजमगढ़ में घटित हुई थी। इस समय यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है और मौसम भी बड़ा ठंडा है, इसलिए हो सकता है कि आवाज़ में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। जैसे कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने काफ़ी सारी इसमें कमियां बताई हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर वीडियो के साथ इम्प्रूवमेंट कुछ हो और आगे माइक हो, स्टूडियो हो, रूम हो। देखता हूं कहां तक अपने इस प्रयास में सफल हो पाता हूं। लेकिन जो जिस्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ इस दास्तान में, वह ऐसी घटनाएं हैं जो कि निश्चित तौर पर बहुत ही कठिन थी और उन गंभीर घटनाओं में शासन और एसटीएफ द्वारा मेरे को और मेरी टीम को लगाया गया था, जिसमें हमने अधिक से अधिक घटनाओं में सफलता अर्जित की। पर ये जो घटना मैं आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ, इसमें जो घर वालों का ही इन्वॉल्वमेंट था। एक फैमिली थी, काफ़ी संभ्रांत परिवार, उनका बिज़नेस था, उनका बच्चा जो था वो कक्षा 6 का छात्र था, स्कूल गया नहीं लौटा। उसके बाद घटना घटित हुई और किडनैपिंग लिखी गई। मैं लखनऊ में इस समय तैनात था, मुझे भी बुलाया गया उस घटना को वर्कआउट करने के लिए। सारे जितने भी एस्पेक्ट्स थे सब पे हर संभव प्रयास किया गया। कोई लीड नहीं मिल रही थी। मेरे साथ एक अच्छी खासी टीम थी। हम लोग सुबह से देर रात तक लगे रहते थे, पर कोई बात नहीं निकल कर आ रही थी। इस बीच में कानून व्यवस्था की ज़बरदस्त समस्या भी उत्पन्न हो रही थी और उसमें विशेषकर एक व्यक्ति जो था, जो कि वो लड़के का मामा लगता था, वह रास्ता जाम करना, अखबारों में छपवाना और बहुत ही ज़बरदस्त समस्या उत्पन्न कर रहा था और पुलिस को क्रिटिसाइज़ कर रहा था। उसको ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि माता पिता तो दुखी थे ही, लेकिन ये जो मामा है ये इतना ज़्यादा क्यों इसमें एग्रेशन है। मैंने एक टीम को उसको चेज़ करने को लगाया। टीम ने 6 दिन उसका पीछा किया, हर तरीके से कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कहाँ से शराब लेकर आता है, पीता है, इस तरह की गतिविधियों पे उस पर नज़र रखी गई और अंततः यह बात साबित हुई कि इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इसको घटना की जानकारी है। फिर जैसे कि पुलिस की कार्रवाई, उसको हमने हिरासत में लिया, कड़ाई से पूछताछ करी, तो उसने जो है पूरी घटना के विषय में बताया। जहाँ पर उसने बच्चे को किडनैप किया था, बच्चे को बांध के रखा था और उसको वो डोज देता था, कभी इंजेक्शन देता था, कभी नींद की गोली देता था। अब चूँकि बच्चा स्कूल से अपने मामा के साथ ही आया था, इसलिए स्कूल वालों ने भी कहा कि जो पेरेंट्स आए थे ले गए थे और कहीं किसी प्रकार से ऐसी स्कूल के आसपास कोई किडनैपिंग की घटना के विषय में उन्होंने इनकार किया था। 6-7 दिन 10 दिन उसने बच्चे को इस तरीके से डोज देता रहा और ओवरडोज होने के कारण, इंजेक्शन लगाने के कारण और नींद की गोली देने के कारण बच्चे की तबीयत ख़राब होती चली गई और अंततः जो है बहुत ही दुखद उसका अंत हुआ। जब पूछताछ हुई, उसने जाकर फिर बताया किस ट्यूबवेल के पास उसने बच्चे को रखा था, कैसे खाना देता था और किस प्रकार से वो करता था। और इसका जब पर्दाफाश हुआ और फिर हमने उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और कोशिश करी कि इसमें हर संभव प्रयास करके, हर तरीके से प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग बना करके आज उसे हम आजीवन कारावास दिलाने में सफल हुए। कुछ किडनैपिंग से रिलेटेड मैं एक बात आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि यदि कोई किडनैपिंग हो और कॉल
जो है रैंसम की तुरंत आ जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि किडनैपर्स जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि किडनैपिंग को रखना एक बड़ा पेशेंस का काम है और उसमें बड़ा प्रोफेशनलिज्म चाहिए। और यदि कॉल नहीं आती है 2, 3, 4 दिन, तो ये समझ लेना चाहिए कि किडनैपी जो है वो महफूज है। और इस घटना में किडनैप होने के बाद आधे घंटे के अंदर ही जो है 40 लाख रुपए की कॉल आ गई थी। तभी मुझे ये पूरा शक हो गया था कि ये कोई अनप्रोफेशनल है और कोई क्लोजली एसोसिएटेड है। यह घटना अंततः वर्कआउट हुई, लेकिन अंत इसका दुखद हुआ था। बाद में उसे हमने प्रोसिक्यूशन के समक्ष, जैसा कि मैंने पूर्व बताया, उसे आजीवन कारावास दिलाने में हम सफल हुए। और यह भी लोगों के समक्ष एक बात वहाँ पर करी। फिर मैंने वहाँ के काफ़ी लोगों को संबोधित भी किया था इस विषय में कि बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर किडनैपिंग अगर आप देखेंगे तो 80% किडनैपिंग ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि घर के जो रिलेटिव्स होते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए इन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से ये देखना चाहिए कि क्योंकि जब हमने प्राइमरीली जब घटना के बाद उसके मामा से थोड़ा पूछताछ करने की कोशिश करी, तो माता पिता ने इस बात को रजिस्टर किया कि हमारे ही घटना हुई है और आप हम ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये मैं लिवरपूल लंदन से आपको इंग्लैंड से ये जो आज की दास्तान सुना रहा हूँ। अगली दास्तान शीघ्र ही प्रस्तुतिकरण करूँगा। हवा भी है, आसपास गाड़ियाँ जा रही हैं, आवाज़ में हो सकता है कमी हो, लेकिन जो इसका जिस्ट है वो पूरी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के। बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः जय हिंद, जय भारत।